नबी से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत यारे गार यारे मजार जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। वाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत हजरत उमर फारूक आजम ने की, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत हजरत उस्मान गनी ने नबी से की। अरे नबी को अपनी अक्ल से सोचो मत, बल्कि नबी को दिल से मान लो। अरे जिसने नबी को अक्ल से सोचा तो कोई अबू जहल बन गया, कोई अबू लहब बन गया, कोई उत्बा बन गया, कोई शैबा बन गया, कोई काफिर बन गया। और जिसने नबी को दिल से मांगा तो खुदा की कसम कोई अबू बकर सिद्दीक बन के चमका, कोई उमर फारूक आजम बन के चमका, कोई उस्मान गनी बन के चमका, कोई बिलाल बन के चमका, कोई मोमिन कामिल बन के चमका। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत ने इरशाद फरमाया उनकी महक ने दिल के हुज्जे खिला दिए हैं, जितना चल दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आला हजरत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुपे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कैसा इश्क नबी से करना है। आज हम नारे लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज में फजर में भी गायब है, जोहर में भी गायब है, असर और मगरिब में भी गायब है, इशा में भी गायब है, नमाजों के करीब नहीं, जुमे जुमे में मस्जिद भर जाती है। तुम क्या समझते हो नमाजें छोड़ के साल में एक या दो जलसे करा लिए जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो रमजान के रोजे छोड़कर जलसा करा ले जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो रमजान साल में एक दो जलसा करा लिया माल की ज़कात न निकाली जन्नत मिल जाएगी? खुदा की कसम जब तक नमाजें मुकम्मल नहीं होगी, फराइज मुकम्मल नहीं होंगे, तुम्हारा कोई भी नफली काम मुस्तहब वाला काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो पहले फर्जों की पाबंदी करो। मुझे इशारा दिया था कि नमाज के ताल्लुक से भी कुछ बोल देना, इसलिए मैंने ये बीच में नमाज के ताल्लुक से दो चार बातें बता दी। सच्चे पक्के नमाजी बनो तभी आपका जलसा कराना भी कामयाब होगा, आपके सारे नफली काम भी कामयाब हो जाएंगे। बात तब्दील हो रही है, सुने कैसी मोहब्बत करनी है। ऐसी मोहब्बत करो जैसी यारे गार यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक करते थे। जानते हो जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और सबसे पहले कलमा जानते हो किसने पढ़ा? सबसे पहले जो कलमा पढ़ा उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मर्दों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा यारे गार यारे मजार उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। औरतों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा उस खातून को हजरत खदीजतुल कुबरा कहते हैं। बच्चों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा उस बच्चे को अली शेरे खुदा कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब जरा सुने, मैं अपने मौजू की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। तारीख के अंदर आता है जब मुसलमानों की तादाद कम थी तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था अभी अपने ईमान लाने का ऐलान मत करना, वरना कुफ्फार और मुशरिकीन तुम्हें परेशान करेंगे, तुमको तकलीफें देंगे। लेकिन जब तकरीबन 40 मुसलमान हो गए तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया था या रसूल अल्लाह अब इस्लाम की दावत अलल ऐलान करना चाहिए, अब इस्लाम का चर्चा अलल ऐलान करना चाहिए। ऐ या रसूल अल्लाह अब इस्लाम की दावत अलल ऐलान करना चाहिए। मेरे नबी ने जब इतना सुना तो सुनकर इरशाद फरमाया अबू बकर अभी नहीं। आका ने इनकार कर दिया, लेकिन जब यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ज्यादा इस्रार किया तो मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। नबी से मोहब्बत कैसी हो जरा दिल के कानों से सुन के जाना। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, जितने मुसलमान थे तकरीबन 40 मुसलमान उस वक्त हो चुके थे। कम दो बेश मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक जो मैंने रिवायत पढ़ी उस रिवायत में 40 का जिक्र है, इसलिए 40 मुसलमानों के बारे में आपको बता रहा हूँ। सारे के सारे मुसलमानों को लेकर जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद हराम में पहुंचे। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, तारीख में यह बात लिखी है सबसे पहले अगर किसी को खुतबा देने का शर्फ हासिल हुआ उस जात को अबू बकर सिद्दीक। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस जात को
अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सारे के सारे मुसलमान मस्जिद हराम में मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, आमना के लाल भी मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम का पहला खुतबा दे रहे हैं। कुफ्फारों मुशरिकीन को जब खबर हुई तो कुफ्फारों मुशरिकीन मस्जिद हराम में पहुंचे और मस्जिद हराम में पहुंचने के बाद मुसलमानों पर हमला कर दिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक जख्मों से चूर चूर हो गए, आप लहू लुहान हो गए। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता था कि अबू बकर सिद्दीक इस हादसे में इंतकाल कर जाएंगे। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक के कबीले वालों को खबर हुई तो मस्जिद हराम में आए और आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा। उन्होंने ये एहसास किया कि लगता है अबू बकर सिद्दीक इस हादसे में इंतकाल कर जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक के कबीले वालों ने कहा था अगर अबू बकर का इस हादसे में इंतकाल हो गया तो हम इसका बदला लेंगे और बदले में खून के बदले खून करेंगे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक के कबीले वाले आपको अपने घर ले आए। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मुख्तसर ये पूरा दिन आप बेहोश रहे, पूरा दिन बेहोश रहे और शाम को जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश आया आपने अपनी माँ को न पुकारा, अपने कबीले वालों को न पुकारा, अपने खानदान वालों को न पुकारा। अबू बकर सिद्दीक पूरा दिन बेहोश रहे। शाम को जब आपको होश आया, आपकी जबान खुली तो आपने मदीने वाले मुस्तफा को याद किया, मदीने वाले आका को याद किया और याद करने के बाद कहा ऐ मेरे कबीले वालों, मेरे आका कहाँ है? मेरे आका खैरियत से तो है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो न पहुंची। आपके खानदान वालों ने कहा था अबू बकर कैसी बात कर रहे हो, जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, अब भी तुम उन्हीं को याद कर रहे हो, अब भी तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो। मैं बता रहा हूँ इश्क कैसा होना चाहिए। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया था ऐ मेरे खानदान वालों, कान खोल कर सुन लो, मैं उनका नाम क्यों ना लूं, मेरे खून के कतरे में मेरे आका की मोहब्बत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आए हाय जिंदाबाद। मेरे खून के कतरे में मेरे आका की मोहब्बत मौजूद है। इतने में आपकी वालदा कुछ खाना लेकर आई, कहा बेटा खाना खा लो, जख्मों से चूर चूर हो। कहा मेरी अम्मी पहले मुझे मेरे नबी की खबर दो, मेरे आका कहाँ है, मेरे आका खैरियत से तो हैं। खुदा की कसम मुसलमानों, आपकी वालदा परेशान थी, कहने लगी बेटा जख्मों से चूर चूर है, जख्मों की फिक्र नहीं, बेटे को खाने की फिक्र नहीं, बेटे को पानी की फिक्र नहीं। अगर बेटे को फिक्र है तो नबी की फिक्र है, आखिरी नबी की फिक्र है, अपने मुस्तफा की फिक्र है। फिर मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ऐ मेरी वालदा बताओ मेरे नबी कहाँ है? तब आपकी वालदा ने जवाब दिया बेटा सच्चाई तो ये है मुझे कोई खबर नहीं कि तुम्हारे आका कहाँ हैं, तुम्हारे नबी कहाँ हैं। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ऐ मेरी अम्मी जान अगर तुम्हें खबर नहीं तो जाओ उमर फारूक आजम की बहन उम्मे जमील से मालूम करो, उन्हें मालूम होगा कि नबी कहाँ है। बेटे की मोहब्बत में हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालदा हजरत उमर फारूक आजम की बहन हजरत उम्मे जमील के घर दौड़ी दौड़ी गई और जाकर सारी बात बताई और कहा उम्मे जमील से बताओ तो सही तुम्हारे नबी कहाँ है, क्योंकि मेरा बेटा जख्मों से चूर चूर है, अपने नबी को याद कर रहा है। उम्मे जमील ईमान ला चुकी थी लेकिन आपने अपने ईमान लाने का ऐलान न किया था। आपने जब इतना सुना उनकी बात को टाल दिया, कोई वाज़ेह जवाब न दिया और कहा चलो मैं चलकर अबू बकर सिद्दीक को खुद देखती हूँ। अबू बकर सिद्दीक की वालदा के साथ उमर फारूक आजम की बहन हजरत उम्मे जमील अबू बकर सिद्दीक के पास आई और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा आप बेतहाशा रोने लगी, आप ज़ारो कतार रोने लगी। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ए उम्मे जमील रोना बंद करो और मुझे मेरे नबी की मुझे मेरे आका की खबर दो। लोगों आज हमारे आका के नमूस के खिलाफ लोग अपनी जबानों को खोलते हैं, हम खामोश रहते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे ईमान वाले हैं। वो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। कहा रोना बंद करो मुझे मेरे नबी की खबर दो। आका को कोई तकलीफ तो ना पहुंची, आका खैरियत से तो हैं। हजरत उम्मे जमील ने इतना सुना और सुनने के बाद कहा तुम्हारी वालदा पास खड़ी है, ये सुन रही, अगर बता दिया जाए तो इन तक खबर पहुंच जाएगी।
फिर ऐसा ना हो कुफ्फार और मुशरिकीन आका को तकलीफ दें। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, उम्मी जमील मेरी वालिदा से न डरो, बताओ मेरे आका कहाँ हैं। तब उमर फारूक आजम की बहन हजरत उम्मे जमील ने कहा था, अबू बकर सिद्दीक परेशान होने की जरूरत नहीं है, आका खैरियत से हैं, आका सही सलामत हैं और हजरत अरकम के घर आराम फरमा है, हजरत अरकम के घर आराम फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना सुना अल्लाह की कसम खाई और कहा, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक के अपने नबी की ज़ियारत नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि अपने नबी की ज़ियारत ना कर लूंगा। आपकी वालिदा फिर परेशान हो गई। कहा बेटा जख्मों से चूर चूर है, भूख की फिक्र नहीं, पानी की फिक्र नहीं, अगर फिक्र है तो अपने नबी की फिक्र है। मुख्तसर ये आपकी वालिदा इंतजार करने लगी, लोगों का आमद और रफ्त बंद हो, आना जाना बंद हो, ताकि मैं अपने बेटे को हजरत अरकम के घर ले जाऊं। मुख्तसर ये जब लोगों को आना जाना बंद हो गया तो आपकी वालिदा अबू बकर सिद्दीक को हजरत अरकम के घर ले गई। और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका को देखा, खुदा की कसम मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के गले से टच हो जाते हैं, नबी के गले से लग जाते हैं। उधर फिर मेरे आका भी अबू बकर सिद्दीक से खुदा की कसम टच हो गए, अबू बकर सिद्दीक के गले लग गए। अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे हैं, नबियों के इमाम भी रो रहे हैं, आमना का लाल भी रो रहा है, जितने लोग वहां मौजूद हैं सबके सब रो रहे हैं। खुदा की कसम आज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत ये कहती हुई नजर आती है, ऐ लोगों नबी के दिन की खातिर जान देनी पड़े तो जान दे देना, माल देना पड़े तो माल दे देना, औलाद देनी पड़े तो औलाद दे देना, मगर कभी भी नबी का दिया हुआ ईमान मत देना। मोहम्मद की मोहब्बत तेरे हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुमकिन। वाह वाह, जिंदा